जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. जय राधा माधव राधा माधव राधे Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रीमद् भागवतम की जय समस्त भक्तगण की जय बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो आज हम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें कि भगवत भक्तों के बारे में महिमा बताई गई है और जो श्रवण है, जो हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा व्याख्या की गई। तो इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्चत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक जो है वो इस प्रकार है। मेरे साथ साथ दोहराइए मेरे बाद। शुश्रूषो श्रद्धे नामस्य शुश्रूषोते स्नानस्य वासुदेव कथा रुचिः वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा समसेव्य विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्यतीर्थे निषेवणा। ये करो हम दोहराएंगे। शुश्रूषो श्रद्धानस्य शुश्रूषोषधनस्य वासुदेव कथा रुचि वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्यतीर्थे निषेवणात्। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। शुश्रूषो यानी श्रवण में व्यस्त, श्रद्धनास्य यानी श्रद्धा पूर्वक, वासुदेव यानी श्री वासुदेव की कथा यानी संदेश कथा में, रुचि यानी लगाव, स्या यानी संभव बन जाता है, महत सेवया यानी शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्राह यानी हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ यानी समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की, निषेवणास यानी सेवा से। इसकी व्याख्या इस प्रकार है श्लोक की।
हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य और इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, जिसमें कि श्री प्रभुपाद जी और समस्त वैष्णव आचार्यों से प्रार्थना की जाती है कि वो मेरे द्वारा, मेरे मुख से जो भी है अपने वचन, वो शुद्ध रूप से यहाँ जितने भी भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए और मेरी शुद्धि के लिए यह कथा मेरे मुख से कह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के द्वारा हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अब हम श्री प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे इस वाचन में जो भी आपको रस तत्व समझ में आए, जो भी आपको अच्छी चीजें समझ में आए, उसे शुद्ध रूप से श्री प्रभुपाद जी का ही माने। लेकिन इसमें अगर कोई त्रुटि, कमी या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा समझ में आए जो इस व्याख्या से बाहर है, तो उसे शुद्ध रूप से मुझ अज्ञानी माने। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर व्याख्या के रूप में बताया गया है कि हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये एक तरह का लूप है। मतलब भक्तों की, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है कि भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि होती है। और एक चीज और है, भगवान की कथा श्रवण करने से जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा में भी रुचि उत्पन्न होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो या तो हम शुरुआत कथा श्रवण से करें, तो उसका फल क्या होगा कि शुद्ध भक्तों के प्रति जो है सेवा का भाव उत्पन्न होगा। और यदि कोई कथा श्रवण नहीं करके शुरुआत किससे करता है, भगवत भक्तों की सेवा से करता है, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं,
नित्य कथाएं हैं जो वो लोग वृंदावन में नित्य रूप से चल रही है, उनका कुछ अंश जो भौम वृंदावन जो हमारे धरती पर है वहां पर प्रकट होती है, उन कथाओं के श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी की जय। जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर जो जीव हैं उनके बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान से विद्रोह, तो ये कैसे, इसको समझना होगा कि देखिए जीव जो है वो सबसे पहले कहाँ पर था, उसका जो असली धाम था, असली घर था, वो गोलोक वृंदावन में ही था, है ना, भगवत धाम था। जब भगवत धाम में वो भगवान की सेवा कर रहा था तो एकदम से उसके मन में यह विचार आया, जैसे भगवान को कोई भोग लगा रहा है तो उसे ये लगा यहाँ पर जितने भी जीव हैं ये उन बद्ध जीवों की ही बात हो रही है, वो भगवत धाम से जो पतित हुए, तो उनके मन में यह विचार आया कि यह भोग मुझे क्यों नहीं कोई अर्पित कर रहा है। मान लीजिए कोई गोपी है, वो भगवान के साथ रास लीला कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, तो उसे ये लगा कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे ही ये विचार आया, जैसे ही ये प्रवृत्ति आई, और वो जो शुद्ध आत्मा ही थी वो तुरंत, क्योंकि वहां कल्प वृक्ष है, वो पूरा धाम एक तरह से कल्प वृक्ष ही है, जैसे इच्छा की जाती है वैसा ही परिणाम होता है। और तुरंत जो हुआ उस बद्ध जीव का क्या हुआ, वहां पे से पतन हो गया, है ना। वहां तो वो मुक्त था, वहां वो बहुत शुद्ध रूप में था, पर फिर भी उसका इस भाव के कारण इस भूलोक में पतन हो गया। तो कुछ ऐसे हैं जो देव हैं, तो देवता और असुर के बारे में यहाँ बताया गया है कि देखिए देवता कौन है, जो जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा बुद्धि है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, भगवान की शरणागत होते हैं। वो भगवान का विरोध नहीं करते हैं, भगवान की किसी भी बात का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो असुर हैं वो हर तरह से जो भगवान है उनका विरोध ही करते हैं। जितने भी असुर हुए हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु महाराज जो है ना, प्रहलाद महाराज कितना मतलब हरि नाम लेते थे। एक राक्षस के कुल में पैदा होकर, उनके घर में पैदा होकर वो भगवत नाम लेते थे, हर समय हरि का नाम लेते थे। लेकिन जो हिरण्यकश्यपु है वो तो बहुत ही ज्यादा असुर प्रवृत्ति का था। तो उन्हीं के घर में एक देवता जैसा जो प्रहलाद महाराज है, जिनको हम अपनी नरसिंह आरती के समय जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, आज उनका हम गुणगान करते हैं, तो वो भी देवतुल्य ही है। लेकिन उन्हीं के जो पिता थे वो असुर प्रवृत्ति है। तो एक ही घर में देवता प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति दोनों हमको देखने मिल जाती है, एक ही को। तो यदि कोई भगवान का, भगवत कथाओं का, भगवत शास्त्रों का, इन सब का विरोध करता है या इनमें विश्वास नहीं करता है, तो वो असुर ही कहलाता है। चाहे बहुत वो बुद्धिमान हो, बहुत प्रकांड पंडित हो, या फिर वेदांत का ज्ञान हो, लेकिन एक स्तर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे वेदांत तो मानते हैं, वेद मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। तो ऐसे लोगों को भी अंश मात्र में असुर ही मानना चाहिए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है जिसका हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण का ही शब्द रूप है। हम कहें कि हम द्वापर युग में क्यों नहीं गए, वहां पर भगवान का हम साक्षात संग करते, तो भगवान ने जाने से पहले क्या किया था कि अपना ग्रंथ रूप जो है श्री व्यास देव जी के माध्यम से इस पृथ्वी पे प्रकट करवाया था, इस श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप में। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो स्वयं श्री कृष्ण ही है, इसका एक एक शब्द जो है श्री कृष्ण ही है। तो आगे इसमें दिया गया है, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरोध रहते हैं, कौन, असुरगण। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर
अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। तो जो असुरगण है उनको अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। देखिए, भगवान तो वैसे ही अपने भक्तों के सामने ही प्रकट होते हैं, जो देवता हैं, और वो देवता ही बाद में क्या होते हैं, यहाँ पर मनुष्य योनि में आते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जो देव योनि होती है ना, उसे भोग योनि होती है, लेकिन अगर उन्हें अपना उद्धार करना है तो उन्हें मनुष्य बनकर भगवान की कथाओं का श्रवण करके, साधुओं का संग करके, हरि नाम का जप करके फाइनली उसे क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी होगी। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद ही उसका परम उद्धार संभव है। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं तो जन्म जन्मांतर तक उसे पता ही नहीं चलता है कि असल में श्री भगवान कौन है, उनकी महिमा क्या है, उनकी कथाएं क्या है। देखिए, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, इस पृथ्वी की ही बात करें, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों में से इस कथा को श्रवण करने कितने लोगों में रुचि जागती है, कितने लोग इस कथा का श्रवण कर पाते हैं। तो सबके हृदय में श्री भगवान हैं, लेकिन जागृत उन्हीं के हृदय में होते हैं जिनको थोड़ी सी भी रुचि पैदा होती है। और जैसे ही ये पहला स्तर है रुचि पैदा होना, और जैसे ही रुचि पैदा होती है तो भगवान ही पूरा प्रबंध करते हैं कि आपको भक्तों का संग प्रदान करें। आपको भक्तों के पास दूर नहीं जाना पड़ता, भक्तों को आपके पास पहुंचा दिया जाता है, और भगवत कथाएं जो हैं वो आप तक पहुंचा दी जाती है। तो ये पहला स्तर है भक्ति का, कि अगर आप तक श्री प्रभुपाद के माध्यम से, उनके भक्ति की जो परंपरा है उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से भगवत कथाएं पहुंच रही हैं, तो उसका आप पूरा पूरा फायदा उठाएं। पूरी तरह से आप उसको मनोयोग से श्रवण करें। श्रवण करने के बाद जो श्रद्धा उत्पन्न होगी उस श्रद्धा को निष्ठा में बदलें। निष्ठा में बदलने के बाद दृढ़ भक्ति को करें, शुद्ध भक्ति को करें। और भगवान ने तो वचन दिया ही है, जो मेरा भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, कभी भी उसकी भक्ति का विनाश नहीं होता है। इस भौतिक दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो नाशवान है, लेकिन ये जो भक्ति है ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर असुरों के बारे में विशद वर्णन किया गया है कि उन्हें निम्न पशु योनियों में गिरा दिया जाता है, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती है। ये असुर श्री भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। आप सब ने 84 लाख योनियों के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो क्या होता है कि जो असुर होते हैं वो 84 लाख योनियों को पार करते हैं, जिसमें पशु, पक्षी और अंडज, स्वेदज और ये सब बहुत सारी जो नीच योनियां होती हैं वहां जाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं। जो ये 84 लाख योनियां जितनी भी हैं बहुत कष्ट मिलते हैं, है ना? जब तक भोग रहता है बहुत आनंद होता है, मतलब सुख का समय जब होता है तो वो सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन ये सारी योनियों में बहुत ज्यादा जो दुख है वो आना ही है। जन्म लिया है तो जरा, व्याधि, मृत्यु, इन सब को हर योनियों में झेलना ही पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब इन 84 लाख योनियों को पार करके जब मनुष्य योनि में मनुष्य जो जीव है, बद्ध जीव है, वो आता है और साधुओं की संगति प्राप्त करता है, कथाओं का श्रवण करता है, भगवत नाम जप करता है, तब उसका उद्धार धीरे धीरे होने लगता है। और ये देखिए, ये सब होता है भगवान की परम इच्छा से, ठीक है। लेकिन एक जीव की भी स्वतंत्र इच्छा होती है, क्योंकि जीव को तटस्थता शक्ति कहा गया है। तटस्थता मतलब कि हम एक तट पे हैं, तट को हम पार करके भगवत धाम जाना चाहते हैं या तट के इस पार इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो ये एक तरह से जीव पर ही निर्भर होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही जीव इच्छा करता है कि हाँ मैं इस तट को पार करके, इस विरजा नदी को पार करके
भगवत धाम वैकुंठ को जाना चाहता हूँ, बस उसकी ये इच्छा करना ही एक शुरुआत है। उसके बाद उसको सब कुछ मिलने लगता है, भगवत संग मिलने लगता है, भगवत कथाएं मिलने लगती है, भगवान का नाम। जब आप आगे चल के कुछ यहाँ दीक्षित होंगे, कुछ आगे चल के दीक्षा लेंगे, तो जब गुरु के द्वारा भगवत नाम की दीक्षा मिलेगी, उसके बाद से आपका जो उद्धार है वो निश्चित हो ही जाएगा। और यह बिल्कुल निश्चित है कि बद्ध जीव जो है मुक्त होने ही यहाँ पर आया है, और भक्तों की संगति से वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, भगवत सेवा को प्राप्त करेगा। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के भक्त या उनके अंतरंग पार्षद या खुद ईश्वर के बारे में बताया गया है। देखिए, ईश्वर तो श्री कृष्ण ही है, परम जो परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण ही है। लेकिन यहाँ जितने भी जीव है ना, उनकी चेतना, उनका भाव, उनका स्तर बहुत अलग अलग प्रकार का है। इसलिए हर युग में, हर समय में, हर काल में उनको अलग अलग नाम और रूप रखकर आना पड़ता है। वो कभी तो भगवान के रूप में भी आते हैं, कभी तो वो गुरु तत्व के रूप में भी आते हैं, और कभी खुद भक्त बनकर हमको भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, तो वो कौन थे? वो राधा रानी जी के भाव में स्वयं श्री कृष्ण थे। जैसे कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जो हैं वो सावले रंग में आए थे, लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो गौर वर्ण में आए थे, है ना। तो इस तरह से समय समय पे वो अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान जो हैं यहाँ भक्तों को भक्ति सिखाने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर मेरा एक सेनापति आएगा, और सेनापति जो भक्त है उसका जन्म होगा, जो देश विदेश में, हर गांव में, हर कस्बों में, हर एक गली मोहल्लों में इस हरि नाम का प्रचार करेगा। तो आप सबको पता है कि उन्होंने किसके बारे में ये कहा था? उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया था। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना ज्यादा प्रचार किया कि वो भारत वर्ष से अमेरिका गए, और अमेरिका में उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। हम शुरू से यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए हैं, हमको प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे लोग जो शराबी हो, नशेड़ी हो, जुआरी हो, और सारे जितने भी कलमश हो, कूट कूट कर उनमें भरे हो, उनको भगवत भक्ति का प्रचार करना और भक्त बनाना कितना मुश्किल है। तो एक तरह से ये सेनापति जैसे ही हुए। किस तरह के सेनापति? जिस तरह से इस भौतिक दुनिया में सेना होती है और उनका एक सेनापति होता है जो क्या करता है, जो देश में घुसने वाले दुश्मनों को मार भगाने के लिए होता है, वैसे ही आध्यात्म में और कृष्ण भावना भावित में क्या हुआ? एक सेनापति जिनके आगे करोड़ों लोगों की सेना थी, जो आज आप सबके रूप में यहाँ बैठी है, जो भगवान की कथाओं का, श्री प्रभुपाद जी के इस कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, वो सब उस श्री प्रभुपाद जी जो सेनापति हैं उनकी सेना ही है, जो आगे चलकर आप सबके द्वारा भी भगवत भक्ति का प्रचार होगा। तो ये सब जो होते हैं भगवान के पार्षद ही होते हैं, उनके अवतार होते हैं या उनके दास होते हैं। एक्चुअली हमें भगवान का दास डायरेक्ट बनने का प्रयत्न करने से पहले हमको भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो प्रचारक हैं, उनका दासत्व स्वीकारना होता है। अगर हम उनके पार्षदों का या उनके दासों के दास बनने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि ये एक तरह के आप सेमीफाइनल जो एग्जाम होता है ना, आप उसमें पास हो जाते हैं कि ये मेरे
जो दास हैं उनका दासत्व स्वीकार कर लिया है, अपने अहम को त्याग कर ये उन दासों के दासत्व को स्वीकार किया है, तो अब ये तैयार है मेरा भी दास बनने के लिए, मेरा भी मित्र बनने के लिए, मेरा भी सखा बनने के लिए। जो जिस भाव में भजता है, जो जिस भाव में भगवान को चाहता है, भगवान से उसी रूप में प्राप्त होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता है। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। तो ऐसे आज कलयुग में आपने बहुत से गुरु देखे होंगे, बहुत से पाखंडी गुरु जो अपने आप को भगवान कहते हैं, जो कहते हैं मुझे पूजो, मैं स्वयं भगवान का अवतार हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो उनके आश्रम में जब आप कभी जाएंगे तो सिर्फ उनकी ही फोटो लगी मिलेगी, ना तो कहीं भगवान की फोटो दिखेगी, ना ही किसी और की फोटो दिखेगी, है ना। तो वो गुरु खुद अपने आप को गुरु न मानकर क्या मानने लगता है, भगवान मानने लगता है, भगवान का अवतार मानने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो शील जो प्रभुपाद जी हैं वह कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान के अवतार ही थे, स्वयं भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मुझे भगवान मानो या मेरा पूजन करो। वो तो एक भक्त के रूप में आए थे और भक्ति सिखाने आए थे। लेकिन हमको ये सब कैसे पता कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे? किसी के मन में आ सकता है कि भगवान जो हैं उनके तो 10 अवतार हैं, 10 अवतार हुए, 24 अवतारों का वर्णन है, और भी बहुत सारे अवतारों का वर्णन है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कहाँ लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे? क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में ही दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 52वें श्लोक में ये चीज दी हुई है। तो ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, बहुत सारे शास्त्रों में उनका वर्णन है कि वो भगवान है ना, और भगवान के रूप में ही वो आए हैं, भक्ति सिखाने आए हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी खुद को भगवान नहीं कहता। अगर कोई गुरु है या कोई भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, कितना भी शुद्ध हो जाए, कितनी भी उसमें भक्ति हो, हरि भक्ति हो, लेकिन उसे यह नहीं कहना चाहिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। अगर वो ऐसा कहता है तो ये क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति क्या है कि उसमें अहंकार का समावेश है। अहंकार का समावेश होने का और ये दिखता है कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ। अगर ये भाव आता है तो अगर आप भक्ति के किनारे में भी नहीं पहुंचे हैं, कोई अगर भक्ति के किनारे भी पहुंच जाता है, भक्ति को छू ही लेता है, तो उसमें ये भाव बिल्कुल भी खत्म हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी या भक्त हूँ। तो जब ये भाव आने लगता है कि मैं एक तरह से भगवान के दासों का दास हूँ और मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे बहुत भक्ति प्राप्त करना है, तो यही एक तरह का दैवीय स्वभाव, दैवीय प्रवृत्ति होती है जिसको कि मनुष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। तो ये हम सब के लिए संदेश है कि अगर कोई कहे कि ये भगवान का अवतार है तो सबसे पहले तो उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे बारे में प्रामाणिक शास्त्रों में कहाँ पर दिया गया है। एक वृत्तांत याद आता है कि आज से 2 साल पहले जब मैं स्वान से जुड़ा था और हम मायापुर यात्रा में जा रहे थे, मायापुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, तो मुझे पहले ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने यही क्वेश्चन श्री रसानंद प्रभु जी से कहा था कि
मैंने तो आज तक सिर्फ भगवान के 10 अवतार या 24 अवतार के बारे में सुना है। श्री चैतन्य महाप्रभु, इनको भगवान हम कैसे माने? ये भगवान है, ये कहाँ दिया गया है? क्योंकि हमने तो शास्त्र ज्यादा पढ़े नहीं थे, ना ही ज्यादा श्रवण किया था शुरुआत में। तो जो मायापुर यात्रा है, उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में तुम्हें बताऊंगा। तो जब हम रास्ते में थे, सुबह जो भागवत कक्षा का समय होता है सुबह 8 बजे का, तो ट्रेन में ही उन्होंने भागवत कक्षा का आयोजन किया। और भागवत कक्षा का जब उन्होंने आयोजन किया, तो उसमें जो भागवत में जो वृत्तांत दिया गया है, जिसकी बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे, इस समय आएंगे, उनका गौर वर्णन होगा, जो स्वयं श्री कृष्ण होंगे, वो भगवत नाम का प्रचार करेंगे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। इतना सब भागवत में दिया गया है। तो ये सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु में ही पाए जाते हैं। तो इससे ये प्रमाणित हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री भगवान है। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने जो लीला करके गए, 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसका वर्णन करने आए, हरि का नाम देने आए, और घूम घूम के पूरे देश में, पूरे मतलब विश्व में भक्तों को प्रचार किया। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी भगवत धाम जाने के इच्छुक ही हैं। क्योंकि इस धरा पर जब बहुत जन्म, कई जन्मों के भोग भोगने के बाद और अंत में कष्ट पाने के बाद जब उनकी बुद्धि जाग जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये भौतिक संसार जो है एक दावानल के समान है। दावानल का मतलब है कि जिस तरह से जंगल में आग लगती है और जो जानवर को कष्ट होता है, जलन होती है, और उस दावानल से वो क्या करते हैं, भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस दावानल से बाहर निकलें, कैसे इस जंगल से हम बाहर निकलें कि हम इस आग से बच जाएं। तो यहाँ जितने भी ये भक्त बैठे हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो उस संसार दावानल से अवश्य ही जाना चाहते हैं और शाश्वत रूप से जाना चाहते हैं। तो भगवान की कथा का यही परिणाम होता है कि इस दावानल से जो मुक्ति मिलती है, जो भगवान के का संग मिलता है। जैसा कि यहाँ पर ये भगवान का एक बहुत ही विशिष्ट चित्र है। तो ये जो होता है शाश्वत संग मिलता है, और यह जो चित्र है ये गोलोक वृंदावन का ही चित्र है। जो श्री रामा थे वो इस भौतिक संसार में किसी कारणवश आ गए थे, जैसे कि सारे बद्ध जीव आते हैं। उसकी एक बहुत विस्तृत कथा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जो श्री रामा है वो भौतिक संसार में आ गए थे, और उनकी जब इच्छा हुई तो वो फिर जब गोलोक वृंदावन में गए, ऐसे वो बहुत सारे जितने भी 14 भुवन हैं, इस जो पृथ्वी, इस जो भूलोक है, ये ब्रह्मांड है, यहाँ पर 14 भुवन है। तो वो पृथ्वी से जो ऊपर के 7 लोग हैं वहां पर गए, सबसे ऊपरी लोग ब्रह्म लोक है। उसके बाद वो शिव जी के लोक में गए, शिव जी के बाद वैकुंठ में गए, वैकुंठ के बाद वो साकेत में गए, साकेत के बाद वो ऐसे उत्तरोत्तर होते हुए जगन्नाथ पुरी धाम है ना, और द्वारका धाम, इस तरह से उत्तरोत्तर जब गोलोक धाम में पहुंचे, तो वहां पर श्री कृष्ण जो है वो गाय चरा कर आ रहे थे, और जैसे ही श्री रामा को देखा, उनको गले से लगा लिया और बोले कि आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तो वापस तो वृंदावन में आ गए। तो यही चीज हम सबके साथ हो, उसके लिए हमको शुद्ध भक्ति का वर्ण करना चाहिए, और यह प्रयत्न करना चाहिए कि अभी इसी ही जन्म में, ये हमारा जन्म जो है ना, ये आखिरी जन्म हो, इस बार जो मृत्यु हो वह आखिरी मृत्यु हो। इसके बाद यदि हमको जन्म लेना पड़े तो फिर उससे बुरी चीज कोई नहीं होगी। हमें इस जन्म में ही हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि अगला जन्म ना हो। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं।
श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो दास हैं, भगवान के जो दास हैं, महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ क्या करते हैं? तीर्थ जो पतित हैं उनको पावन करते हैं, है ना। तो जितने भी लोग पतित जन हैं, बद्ध जीव हैं, वो पावन होने के लिए तीर्थ जाते हैं, गंगा में नहाते हैं, अलग अलग नदियों में नहाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो पूर्वकृत पाप हैं वो नष्ट होते हैं तीर्थ में जाने से। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है, जो भगवत भक्त हैं उनका संग करने से, क्योंकि वो भी महात्मा या तीर्थ ही कहलाते हैं, उनकी संग करने से, उनका दासत्व स्वीकार करने से, उनके मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण करने से क्या होता है? जो अनुगत होने वाले पाप हैं, जो आगे होने वाले पाप हैं, पाप की प्रवृत्ति है, वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। शनै शनै कम होते होते खत्म होती है। कोई सोचे कि आज हमने भगवत कथा का श्रवण कर लिया और कल ये सब चीजें हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, पाप की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमको लगातार नित्य रूप से कथाओं का श्रवण करना होगा, भगवत भक्तों का संग करना होगा, उनका दासत्व स्वीकार करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी, तभी हमारा उद्धार संभव है। तीर्थ में नहाने से पापों का शमन होता है, लेकिन भक्तों के मुखारविंद से, भगवान की कथा का श्रवण करने से, नाम जप करने से पाप करने की प्रवृत्ति का श्रवण होता है। तो इसलिए जो शुद्ध भगवत भक्त हैं उन्हें तीर्थ कहा गया है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का वही वृत्तांत बताया गया है कि गलती से भी अगर कोई कह देता था कि आप तो स्वयं श्री भगवान हैं, आप, क्योंकि जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि ये श्री भगवान ही हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे कि देखो मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे आप भगवान मत कहिए, है ना। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी इस तरह का आचरण नहीं करता। यहाँ तक कि जो भगवान के दास होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपने आप को कभी भक्त भी नहीं कहता। वो कहता है कि मैं भक्ति प्राप्त करने के लिए इन भक्तों का संग कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, है ना, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु जब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम को उच्चारण करने लगते थे, तो क्या होता था कि जब उनके जितने भी साथी संगी थे, है ना, उनके जितने भी भक्त थे, वो उनको भगवान कहकर ही पुकारते थे, लेकिन ऐसा सुनकर वो बिल्कुल अपने कानों को हाथ से दबा लेते थे और विष्णु 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 का जप करने लगते थे कि ऐसा मत कहो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। तो ये उन्होंने आचरण करके बताया कि हम सभी को कैसा आचरण करना है, और यह भी बताया कि कलयुग में कुछ तथाकथित गुरु आएंगे और अपने आप को भगवान कहेंगे, तो उनको कभी भी आप भगवान नहीं मानना, क्योंकि किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में उसके बारे में ना तो वर्णन दिया गया है और ना ही उसके बारे में कभी भी बताया गया है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते थे कि कोई अगर अपने आप को भगवान कहता है तो उसे दो चीजें करने के लिए कहो। उससे कहो कि श्री भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली में उठाया था, तुम भी उस पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर बता दो, है ना। तो वो तो ऐसा कतई नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो, तो उसको एक पत्थर आप दे दो 10 किलो का, उससे बोलो कि तुम सिर्फ 1 घंटे इसको एक हाथ से उठाकर बता दो, तो उसकी हवा जो है वो निकल जाएगी और अपने आप को भगवान
तथाकथित भगवान कहने का जो उसका वचन है वो वहीं पर छुटला जाएगा। इस तरह से उसकी जो धूर्तता है, पाखंडपन है, वो चली जाएगी। ऐसे बहुत से जो है संत हुए हैं जो अपने आप को भगवान मानने लगे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, है ना। यहाँ पर उनके आसपास आश्रम भी हैं जो अपने आप को भगवान मानने लगे थे, अपने आप में घमंड करने लगे थे। वो उनकी आज जो है बहुत बुरी दुर्दशा है। इस भव बंधन में आकर भी आज वो बंधन में है, और घोर जो बंधन जिसको जेल कहा जाता है संसार की भाषा में, वहां पर वो सजा भोग रहे हैं। और जैसे ही कोई इस अहंकार में आता है, तुरंत भगवान माया शक्ति द्वारा उनको इशारा करते हैं कि बस इसको अहंकार आ रहा है, और उनके आंखों के इशारों से, भगवान के आंखों के इशारों से माया देवी तुरंत प्रकट होती है और उसके जीवन में ऐसा खेल खेलती है कि तुरंत उसका जो अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आदम करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। तो हमको ऐसे धूर्तों से बचकर रहना है, ऐसे पाखंडियों से बचकर रहना है जो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े क्या हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, हमारी पूजा करो, हमारी अर्चना करो, हमारी सेवा करो। जो भक्त हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारी सेवा करो, हमारी पूजा करो। वो तो बस यह कहते हैं कि आप किसी भी तरह से भगवान के बारे में जान लें, भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण कर लें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की आरती करें, उनका अर्चन जो यहाँ पर विग्रह है उनका अर्चन करें, पाद सेवन करें, है ना। तो वो सिर्फ भगवान के बारे में बताएंगे। लेकिन ये शास्त्र हैं जहाँ पर व्यास देव जी ने भक्तों के बारे में बताया है कि भक्तों की शरण आपको ग्रहण करनी है, लेकिन कैसे भक्तों की, शुद्ध भक्तों की। और शुद्ध भक्त है ये कैसे पता चलेगा? शुद्ध भक्त है वो उसके ज्ञान से पता चलेगा। देखिए ज्ञान तो सभी में होता है। क्या कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, कोई बहुत अच्छा अगर लेक्चर दे रहा है, तो क्या उसे शुद्ध भक्त माना जाए? नहीं। अगर उस ज्ञान का वो आचरण कर रहा है तब उसे शुद्ध वैष्णव भक्त माना जाए और उसकी सेवा की जाए। यदि उसका आचरण शास्त्रोचित नहीं है और भगवान की जो कथाएं हैं उसमें जो आचरण दिया गया है भक्तों का, वो आचरण उस भक्त में यदि नहीं है तो बिल्कुल भी उसकी सेवा नहीं करनी है। हम जब शुद्ध भक्तों का जो आचरण कर रहे हैं उसकी सेवा करेंगे तभी हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अन्यथा गलत लोगों की सेवा करने से क्या होगा? हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि कोई अगर आचरण अच्छा नहीं कर रहा है और वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है और हम उसकी सेवा में यदि संलग्न हैं तो उससे हमारा उद्धार तो नहीं होगा, पतन अवश्य हो जाएगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर के जो दास होते हैं वो ईश्वर चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। तो यहाँ पर आदेश दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कि हमको क्या करना चाहिए कि भगवान के जो ऐसे दास हैं जो ईश्वरी चेतना का क्या करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, तो देखिए उन्हें खुद तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, है ना, कि अपना पूरा यहाँ पर जितने भी ब्रह्मचारी भक्त हैं मंदिर में वो अपना सारा कैरियर जो है वो छोड़कर, अपना घर छोड़कर इसके लिए यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था करते हैं और भगवान का की जो कथा है उसका जो है प्रचार करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो इस दुनिया में जो बद्ध जीव हैं किसी भी तरह से भगवत चेतना में आ सके,
और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम सभी गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन ब्रह्मचारियों का, उन संतों का, सन्यासियों का पूर्णतः सहयोग करें। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ऐसे संतों की सेवा कर रहे हैं और वो अपने साथ साथ वो आप सभी का उद्धार चाहते हैं, परम उद्धार चाहते हैं। यह जो उद्धार है ना, ये शाश्वत रूप से प्राप्त होने वाला है। अगर कोई इसे बहुत सीरियसली लेता है, हर वक्त इन कथाओं का श्रवण करता है, भगवत नाम का जप करता है, स्मरण करता है, तो शाश्वत रूप से उसका जो उद्धार है वो इसी जन्म में संभव है। उसके लिए अनेक जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, और यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो स्वयं श्री कृष्ण की ही वाणी है। जब श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे तो उन्होंने स्वयं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को यह बताया था कि मैं क्या लिखता हूँ ये मुझे नहीं पता, श्री कृष्ण स्वयं आके ये सब चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ जितने भी ये सब हम जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण की इच्छा है और उन्हीं का संदेश है जो भक्तों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और उनकी सेवा में जो संलग्न हैं। तो हमको भगवान के भक्त बनने, भगवान के दासत्व स्वीकारने से पहले भक्तों का दासत्व स्वीकारना होगा, उनका आदर करना होगा और उनकी जो भगवत प्रचार की जो प्रेरणा है उसके अनुसार हमको भक्ति करनी होगी। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 69 में श्री भगवान स्वयं घोषित करते हैं कि उन्हें उस भगवत भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी के बारे में अगर आप उनके भगवत प्रचार की जो पराकाष्ठा है कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए, कितने संकट झेले, कितने संकट होने के बाद भी उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार किया और वो अमेरिका गए। उसके लिए आप श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक यूट्यूब में उनका अभय चरण की सीरीज है ना, जिसमें 80 से ज्यादा एपिसोड हैं, उनको आप देख सकते हैं, जिसमें श्री प्रभुपाद जो श्री हरि के, श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। तो देखिए, इतने सारे कृत्य करने के बाद, भगवत भक्तों की सेवा करने के बाद, भगवत की ये जो कथाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं उनका श्रवण करने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद अंत में क्या प्राप्त होता है? उनकी महिमा को सुनने की रुचि प्राप्त होती है। उनकी महिमा को सुनने का हमें क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हमको इस देश से दूसरे देशों में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा कमाना होता है ना, इस भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसे पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, उसमें वीजा की सील लगती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, जिसके बाद अप्रूवल आता है और उस अप्रूवल के बाद वो अमेरिका जैसे या तो लंदन या जहां भी वो विदेश में जाना चाहता है वहां जा पाता है।
ये इस पृथ्वी की ही बात है। इस पृथ्वी में ही अलग देश जाने के लिए हमको कितने सारे नियम, कितनी सारी चीजों से, परीक्षणों से गुजरना होता है, तब हम उसकी पात्रता प्राप्त कर पाते हैं कि हम विदेश जाएं। तो वो तो भगवत धाम है, वहां जाने के लिए हमको क्या करना होगा? भगवत कथाओं का श्रवण करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, और जो भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनका पूर्णतः सहयोग करना होगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये भी एक तरह का सहयोग है, और यह भी एक प्रकार की सेवा है कि आप सब यहाँ पर नित्य रूप से कथा का श्रवण करने आते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, और भगवान की जो भक्ति होती है नवदा भक्ति के रूप में जानी जाती है, जिसमें से सबसे पहली भक्ति की जो पहली विधा है ना, वो क्या है? श्रवण है। तो अगर हम अच्छे से भगवत कथाओं का श्रवण ही करते हैं तो हम भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल पात्र हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि भगवत धाम जाने का जो वीजा है वो उसमें अप्रूवल की सील लग जाएगी, और वो सील कौन लगाएगा? स्वयं श्री प्रभुपाद जी हैं, वो इस अप्रूवल को पास करेंगे, और आप सब इसी जन्म में पूर्ण विश्वास के साथ जो है अगर भक्ति करते हैं भगवत धाम जाने की पात्रता को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो समाप्त होता है, और यहाँ पर अगर जो भी आपको रस तत्व समझ में आया हो, जो भी अच्छी चीजें समझ में आई हो, वो शुद्ध रूप से श्री प्रभुपाद जी की ही माने। इसमें जो भी त्रुटि, कमी या मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात कही गई हो जो आपको अच्छी न लगी हो, वो शुद्ध रूप से मुझे अज्ञानी की ही मानी जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओपन टू 5 मिनट ये ऑलरेडी इतना बस 5 मिनट। हरे कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? ये बृहद जो प्रभु जी ना बस सेल्फिश हो गए, आजकल बुलाते ही नहीं। आप सबका संग मिलता है, इतना मजा आता है, सही में ऐसा लगता है कि मतलब दिन बन जाता है। क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है, अपनी व्यस्तता भी कुछ ऐसी होती है, गृहस्थ होने के कारण थोड़ा सा रहता है कि डेली समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप सबको देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप सब में धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है। पहले ये भरता था, अभी तो वो हॉल भी भरने लगा है। और यहाँ के राधा गोविंद देव जी तो इतने खूबसूरत है कि कई बार इनके दर्शन की अभिलाषा होती है कि मैं भी आऊँ और आप सब लोगों के साथ दर्शन करूँ। तो प्रभु जी ने ऑलरेडी इतना अच्छा प्रवचन दिया, मतलब एक श्लोक पे कि आगे कुछ बोलने को ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी इनके ऐसा बनाया कि मैं भी कुछ आप लोगों से चर्चा कर पाऊँ और शेयर कर पाऊँ, जो अच्छा लगता है। तो हालांकि ज्यादा समय ना लेते हुए एक दो चीजों पर बात करेंगे। जैसे प्रभु जी के इस प्रवचन में एक दो पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर था कि भक्तों का संग करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो शास्त्रों से प्रमाण कैसे मिलता है? अपन तो वही मानते हैं जो शास्त्र कहते हैं। तो एक बार भगवान शिव अपने ध्यान मुद्रा में तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, और ध्यान भी किसका करते हैं और सबको पता है। तो पार्वती मुझे पूछती है कि देवादिदेव तो आप हैं महादेव, तो आप ध्यान में किसको मतलब बसते रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव बताते हैं क्या कि आराधना नाम सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम। कि आराधना मतलब पूजा के पर्याय है, पूजा पाठ तपस्या ध्यान ये सब के पर्याय आराधना है। तो आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सबसे परम है। और उसके बाद दूसरा क्या बोलते हैं कि तस्मात् परतरं देवी त्वदीया नाम समर्चनम। कि उसके बाद जो उन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं या जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं, 24/7 लगे रहते हैं, पूरी जीवन अपना उनको समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करना भगवान विष्णु की सेवा से भी उच्च है। तो वैष्णव संघ, इसीलिए मैं कहीं और था, बट मेरा मन हुआ कि नहीं मुझे आप लोगों के पास आना है, थोड़ा सा बड़े थोड़ी देर के लिए समय मिलेगा, आप सबका संग मिलेगा, लेकिन मिले मुझे, क्योंकि आजकल माला वाला कभी ठीक से हो नहीं पाती या कभी मंदिर नहीं आ पाते, तो कम से कम इसी बहाने थोड़ा संग मिल जाएगा। तो ये मतलब सौभाग्य होगा हमारा। दूसरा
तो ये बहुत इसीलिए कहा जाता है कि बार बार जोर दिया जाता है कि वैष्णव संग करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपके मन में ना कोई गलत विचार कभी आएंगे ही नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जितने भी प्रभु जी को देखेंगे तो सबसे पहले प्रभु आते हैं, तो दिमाग में और कुछ आएगा नहीं। जितने भी फीमेल को देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, प्रभा जी ने हमें बताया कि एवरी फीमेल शुड बी एड्रेस्ड एज माता जी। तो माता जी अगर दिमाग में आ गए तो फिर दूसरी चीज माया कभी नहीं आएगी, फिर माया माता जी ही रहेंगी। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग वैष्णव संग करते रहें। एक और पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये हमारा जीवन मिला क्यों है। तो जहां भी हमारे सवाल होते हैं हमको शास्त्र ही सुलझा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज। तो प्रहलाद महाराज के इसमें आता है कि जब उनके पिता पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा है, तो उनके जो गुरु थे वो तो उनको कुछ और ही सिखाते थे, लेकिन वो अपने साथ संग में जो उनके बच्चे पढ़ते थे उनको कुछ वो भक्ति सिखाते थे, भगवान का नाम लेना सिखाते थे। तो क्या एक श्लोक आता है, बहुत प्यारा है, प्रभु जी भी कई बार कोट कर चुके हैं कि कौमारम आचरित प्रख्यो धर्मान भगवता ने मानुषम जन्म अति दुर्लभम अध्रुवम अर्थदम, कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ये 84 लाख दुनिया जो ऐसे कही जाती है वो कोई गलत नहीं कही जाती, ये सच है। हम लोग पता नहीं कितना कुछ होने के बाद की मानव जन्म मिला है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही दुर्लभ है और इसका उपयोग करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। सिर्फ मानव तन ही ऐसा है जिसमें हम गोलोक धाम जा सकते हैं, भगवान के द्वारा नहीं आना पड़ता है। इसके कई बार भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि जो मेरे धाम आ जाता है महामोभित्या तो पंचया पुनर्जन्म न वेद्यते, कि जो एक बार मेरे धाम आ जाता है ना उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो हम लोगों को कैसे भी करके ये प्रकार मना कृष्णा ने भी चाहिए, बस किसी भी तरह से उठते बैठते खाते पीते बस भगवान का नाम सुनते रहो, उनका नाम स्मरण करते रहो, लेते रहो। घर में कुछ काम कर रहे हो तो भगवान का कीर्तन लगा दो, कीर्तन सुनते सुनते अपना काम भी करते रहो, तो दोनों काम हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोग अमेरिका जाते पिकनिक करने, पता चला कि वो क्या कर रहे हैं, होटल में बैठ के सिर्फ सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं। भाई अगर कहीं बाहर गए हो तो समय का उपयोग करो, थोड़ा घूमना टहलो, देखो, उसको एक्सपीरियंस करो। वैसे ही मनोरंजन मिला है कि धरती पे आओ, कुछ अच्छे कर्म करो ताकि भगवान के धाम जा सके। और अगर थोड़ी बहुत भी भक्ति हमने इस जन्म में कर ली तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसा भगवान में भगवत गीता में बोलते हैं कि जिसने भी मेरी थोड़ी सी भी भक्ति कर ली है ना वो या तो मेरे धाम आएगा या फिर उसका पुनर्जन्म होगा ताकि वो उस जन्म में और अच्छे से भक्ति कर ले प्रभु जी लोगों की तरह, कि वो सीधा धाम का अधिकारी हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जितना भी हो सके भगवान का नाम जप करते रहे, सुनते रहे। जैसे प्रभु जी ने बताया कि नवदा भक्ति होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन साक्षात आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति है। इसमें श्रवण सबसे ऊपर है, इसी से सभी का उद्धार हुआ है। चाहे वो अपने परीक्षित महाराज हो, उन्होंने भी 7 दिन श्रवण करके वो सीधा धाम गए थे। तो इस तरह से हमको बस किसी भी तरह से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। और एक मिनट और होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको मृत्यु से बहुत डर लगता है ना, या कोई ऐसा है जिसको मृत्यु से डर नहीं लगती? सबको लगती है ना। तो अजामिल का किस्सा सबने सुना होगा, आई होप सबने सुना है। तो आज उसके आगे की बात करते हैं। तो जब यमदूत यमराज जी के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, वहां देवदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए और अजामिल को वो लेकर गए, हम लोग नहीं ले जा पाए। तो वो बताते हैं कि सब कुछ करने वाले तो भगवान विष्णु हैं। तो एक श्लोक आता है बहुत प्यारा है कि जीवान भक्तिम भगवत गुणा नाम देवम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति कृष्णाय न नमति याचिरेकादपि तानानाय अधमस्तम अकृत वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब समझा देता हूँ कि जीवन भक्ति, जिसकी जीवा ने कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया है, चेतस स्मृत, जिसकी चित्त ने कभी भगवान को ध्यान नहीं किया है, और जिनने कभी भगवान के सामने मतलब सर नहीं झुकाया है, ऐसे अधर्मी लोगों को, ऐसे पापी लोगों को मेरे पास ले आना जिससे मैं उनको सजा दे सकूं।
तो अजामिल के बेटे का नाम जो एक ऋषि बता के गए क्या बताया था? नारायण। तो वो तो सिर्फ नारायण ही जपते थे, तो उसके अधिकारी हो गए ना, वो भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो गए थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्होंने भगवान का नाम लिया था। तो भगवान का नाम किसी भी तरह से लिया जाए, इच्छा से लिया जाए, जैसे दवाई होती है ना, बच्चों को बहुत जबरदस्ती कई बार पिला दी जाती है, चम्मच में शक्कर के दाने रख के पानी में मिक्स करके पिला दी जाती है, तो काम तो वो अपने करेगी, कैसे भी पिलाई जाए। तो भगवान का नाम भी बस उसी दवा की तरह है कि चाहे वो जान के ली जाए, अनजाने में जबरदस्ती दी जाए, वो अपना काम करेगा। इसलिए कभी भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहना है। सो चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, जैसा प्रभात जी बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। उपेंद्र प्रभु की जय, भक्त तुषार प्रभु की जय। तो मैं प्रभु के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं तुषार प्रभु के बारे में एक बताऊंगा। तुषार प्रभु जी का जन्म कटनी के पास कैमूर नामक स्थान पर हुआ, और फिर ये जबलपुर के पास अमरकंटक डिटोरी नामक स्थान पर बस गए। फिर इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करते हुए DMLD और ITI की शिक्षा ग्रहण करी, और फिर उसके बाद उनका वहां से दिल्ली मेट्रो रेलवे में सिलेक्शन हुआ। रीबोल। और 9 महीने जॉब करने तक मेट्रो में, फिर उनका भोपाल BHEL में सिलेक्शन हो गया, तो भोपाल आ गए दिल्ली से। इसके बाद एक दिन, मतलब 1 किलोमीटर दूर है घर मंदिर से, BHEL मंदिर से। तो आज से 3 साल पहले, मतलब कोरोना लॉकडाउन के बाद BHEL मंदिर में प्रभु घूमने आए सुबह। तो हमारे एक दीनदयाल रवि प्रभु से उनकी मुलाकात हुई, और प्रभु ने ऐसे नंबर लिया, बोले आप आइए मंदिर कंटिन्यू। तो तब से 3 साल से वो अभी बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, और जितना भी सोशल नेटवर्क और हमारा मीडिया है इस्कॉन BHEL का, प्रभु ही संभालते हैं। बहुत सारी वीडियोस फोटोस अपलोड करते हैं फेसबुक पर। तो पिछले 3 साल से प्रभु जी काफी प्रोग्रेस की है भक्ति में, और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, और काफी अच्छे प्रवचन करते हैं। और उसी प्रकार से आज से 3 साल पहले जुड़े हैं उपेंद्र प्रभु। अभी देख रहे हैं कितने सारे श्लोक याद हैं और कितनी अच्छी फिलॉसफी है, बता रहे थे। तो उपेंद्र प्रभु और तुषार प्रभु जी ये हमारे इस्कॉन BHEL के कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं। तो इस्कॉन में सबसे ज्यादा 99% किन भक्तों की संख्या है? गृहस्थ। ब्रह्मचारी बहुत 0.00001 ऐसे। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। तो बस एक छोटी सी घटना हमारे शास्त्रों से रिलेटेड, आज से 1000 साल पहले की बात है। रामानुजाचार्य, आप लोग कौन कौन रामानुजाचार्य को जानते? 1 2 3 4। रामचंद्र के अनुज कौन थे? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को क्या बोलते हैं? अनंत शेष। और द्वापर युग में किस रूप में आए थे? बलराम। तो वही अनंत शेष, वही लक्ष्मण आज से 1000 साल पहले हमारे वैष्णव 4 संप्रदाय है, मतलब जो विष्णु की भक्ति सिखाते हैं, ऐसे 4 संप्रदाय है। कोई मंत्र एक संप्रदाय बोलती है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसा सिखाती है। और जो ब्रह्मा जी से निकली संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान मिला, वो संप्रदाय सिखाती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो स्त्री संप्रदाय में सिखाते हैं ओम नमो नारायण, और मंत्र है इस तरीके से। तो ये जो घटना है आप लोग बड़े अच्छे सुनिए, मैं सुना था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं प्रयास करूंगा वैसे आपको बताऊं। तो रामानुजाचार्य जब छोटे थे तो उनका गुरुकुल में एडमिशन कराया गया, मतलब गुरुकुल जाने लगे। उनके एक कजन थे गोविंद, उनके साथ पढ़ते थे। अब रामानुज जो कि लक्ष्मण के अवतार थे, तो वो गुण आवेश तो है उनके अंदर, वो आवेश है, गुण है, शक्ति है, लेकिन वो भगवान राम कृष्ण की भक्ति में तल्लीन थे। तो जब गुरुकुल जाने लगे
तो गुरुकुल जाने लगे तो वहां पर जो उनके गुरुजी थे वो थे मायावादी। मायावादी मतलब होते हैं जो भगवान के रूप विग्रह का विश्वास नहीं करते। भगवान पर विश्वास करते हैं लेकिन ऐसे निराकार रूप में। तो जब वो गुरुकुल में रामानुजाचार्य जाने लगे तो एक बार उनके चरण दबा रहे थे अपने गुरु के, रामानुज, ये यंग बॉय। तो यादव प्रकाश वो गुरु जी का नाम था। वो मायावादी थे, इस तरह का तिलक लगाते थे, और रामानुज ऐसे तिलक लगाते थे, लाल बीच में बाई राइट साइड। तो एक श्लोक बोला गया और इस श्लोक में भगवान विष्णु के मुख कमल लगवाना था। तो और क्या है करती, मतलब सबसे बुरी व्याख्या करती। तो रामानुज चरण दबाते दबाते उनकी आंख में से आंसू आने लगे। तो आंसू का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब खुशी होती है तो आंसू कैसे आते हैं, ठंडे, और जब दुख होता है तो आंसू कैसे आते हैं, गर्म। तो चरण दबाते दबाते गरम गरम आंसू गिरने लगे किनके, यादव प्रकाश के शरीर पर। और वो लेटे हुए थे और लेटे लेटे एक गलत व्याख्या कर दी। अब गुरुजी हैं और ये रामानुज है, यानी खुद लक्ष्मण है जो कि भगवान विष्णु की या राम की कभी निंदा सुन नहीं सकते या उनके मुख कमल के बारे में कुछ ऐसी अशास्त्रीय बात नहीं सुन सकते। तो वो जो आंसू जब पड़ने लगे तो बोले कि रामानुज तुम रो रहे हो, क्या हो गया? बोले गुरु महाराज आपने भगवान विष्णु के मुख कमल की व्याख्या बहुत गलत करी, जो कि सही नहीं है। भगवान विष्णु का मुख कमल तो कमल से सदृश है, कमल की ऐसे उपमा दी गई है, कमल से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। अब इस तरीके की बातों को वो काटने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। ये मायावादी बात सुनाते, ये रामानुज आचार्य जो थे, जो रामानुज के स्टूडेंट लाइफ में थे, तो ये अपने जो भागवत है, रामायण के सिद्धांत से उन बातों को काटने लगे। अब ऐसे ही क्या हुआ, वहां पास ही में एक सेठ थे जो कि राजा थे। पहले शिव जी के फॉलोअर हुआ करते थे और विष्णु जी के फॉलोअर हुआ करते थे। कोई बोलेगा कि अभी भी होते हैं, लेकिन इनमें मतभेद चलता था। जो शिव के फॉलोअर है वो विष्णु को नहीं मानते थे और जो विष्णु जी के फॉलोअर है वो शिव को नहीं मानते थे। इस तरीके की उनमें लड़ाई चलती थी, जैसे आज भी समाज में कई प्रकार के समुदाय में लड़ाई चलती थी। तो एक राजा थे, राजा चोल करके एक राजा थे, जिसे हमने इतिहास पढ़ा। तो उस समय क्या हुआ, जो राजा थे उन राजा की एक लड़की थी, यंग गर्ल, जो डॉटर थी, उनको एक ब्रह्म राक्षस लग गया था। मतलब भूत की 4 प्रकार की कैटेगरी होती। एक जो किसी प्रकार की आत्महत्या कर ले या किसी प्रकार से जिसकी डेथ हो जाए उम्र के ना होने से, तो वह जो जीवात्मा है भूत बनती। फिर उससे ऊपर बनता है प्रेत, फिर उससे ऊपर बनता है कोई पिशाच, और सबसे ऊपर बनता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं, जो कि ब्राह्मण की अपने नियम पालन करते करते उस पद से गिर जाते हैं, यानी कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी हो जाती है या फिर किसी का धन लेते हैं, भगवान की वास्तविक शिक्षा लोगों को नहीं देते, तो वो बन जाते हैं ब्रह्म राक्षस। तो ऐसी ही और राजा की लड़की को ब्रह्म राक्षस लग गए। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक मूवी देखी होगी 1920, 1920, मैंने उसको इंग्लिश नहीं समझा, वो 1920। तो उसमें क्या होता है, एक लड़की को एक भूत लगता है, तो उसमें वो आवाज में बोलने लगती है। वो है लड़की लेकिन बोलती कैसे आवाज में, वो बड़े कठोर कंठ वाले एक लड़के की आवाज में हंसती भी है उसे, ऐसा बोलते हैं। तो वो तो एक मूवी थी, ये सच में हो रहा था किसके साथ, वो राजा की लड़की के साथ। और ब्रह्म राक्षस लगने के बाद क्या होता था, वो जो बिस्तर पे लेटी रहती थी, कई बार कई सारे सैनिकों को लगना पड़ता था उसके हाथों को पकड़ने के लिए। वो ऐसे हाथ करती थी, सारे सैनिक इस दीवार में जाते थे, आधे सैनिक इस दीवार में जाते थे, और फिर हंसती थी जोर जोर से, सब डर के भाग जाते थे। और कुछ खाती नहीं थी, भूखी रहती थी, घर में किसी भी समय उनके घर से बाहर भाग जाती थी, पागलों जैसे हरकत करती थी, कहीं दीवारों पे चढ़ जाती थी। मतलब जो जो ब्रह्म राक्षस उससे करवाता था वो करती थी। अब ये उस क्षेत्र में फैला था जहां से कुछ दूर रामानुजाचार्य और उनके गुरु जी का आश्रम था, यादव प्रकाश में। अब
ये देखिए ये घटना में क्या हुआ कि बहुत इलाज करा दिया राजा ने। राजा तो राजा है, उन्हें हाई फैसिलिटी चाहिए, हाई क्वालिटी, कोई भी इलाज करेगा हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन किसी प्रकार से जो जो इलाज करने आते हैं वो ब्रह्म राक्षस एक चांटा देकर उनको भगा देता। सब डर गए, सब परेशान हो गए, घबरा गए। लेकिन वो लड़की को वो ब्रह्म राक्षस छोड़ ही नहीं रहा था। वो थोड़ी देर अपने फॉर्म में आती थी, पापा भी बोलती थी, मम्मी बोलती थी, जो उनके परिवार जब उससे मिलती थी, लेकिन तुरंत ही फिर ब्रह्म राक्षस के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वापस से वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती थी, या फिर वो वापस से ब्रह्म राक्षस जैसी हरकतें करने लगी। अब इन सब घटनाओं से परेशान हो गया राजा की क्या समाधान। तो वो हाथ जोड़ के वो लड़की से ही बोलने लगा अपना पिताजी जो राजा, बोले मेरी बेटी को छोड़ दो, आपको क्या चाहिए बताइए, हम वो सब करेंगे, लेकिन कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। तो ब्रह्म राक्षस हंसने लगता, बोले तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी का इलाज हो, तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी को मैं आजाद करूं, ये सच्ची घटना है, श्री साहब बताए। तो बोले हाँ मैं चाहता हूं। तो बोले यहाँ से कुछ दूर श्रीरंगम के पास में एक आश्रम है, वहां पर यादव प्रकाश एक शिष्य है रामानुज, उसको लेके आओ। मतलब कितने बड़े, जैसे ये नितिन वो इतने बड़े रामानुज रहे होंगे, एक्सेप्ट करके सिखा करा के वहां पर गुरु के आश्रम में रहते थे। अब जब ये बोला कि वहां पर एक रामानुज नाम का लड़का है, उनको बुला के लाओ, फिर मैं उनसे बात करूंगा। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्म राक्षस। अब राजा ने तुरंत आदेश पहुंचाया, तो एक स्टूडेंट को बुलाया गया, एक मान लो एक बड़ी कोचिंग हो जिसमें बहुत कोई फेमस फैकल्टी हो, और फैकल्टी बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता हो, लेकिन वहां के एक स्टूडेंट को बुलाया जाए। तो वहां का फैकल्टी सोचेगा भाई मैं पूरे बच्चों को ज्ञान दिया, मुझे बुलाना चाहिए, एक मेरे मामूली स्टूडेंट जो कि मेरे से ज्ञान है उसको क्यों बुला रहे हैं? तो यादव प्रकाश खुद ही आ जाते हैं, बोले ठीक है मैं देख लूंगा जो भी प्रॉब्लम है आपकी। तो यादव प्रकाश और अन्य शिष्य आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो बोले क्या समस्या है? बोले मेरी बेटी को ब्रह्म राक्षस लगा है, आप कृपया जाके शुरू में इलाज करिए, उसका कुछ भी समाधान करिए। तो वो यादव प्रकाश जो थे, जो मायावादी थे, उनके टीचर थे, उस रूम में जाते हैं। और रूम में जाने के बाद वो जो लड़की है वो बिस्तर पे अब सोए रहती है, उनके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस के बारे में नहीं पता था, तो अब पता हुआ। यादव प्रकाश जाके अपनी बातें बोलने लगते हैं और डांटने लगते हैं, ब्रह्म राक्षस यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ। तो ब्रह्म राक्षस वो जैसे वो 1920 मूवीज में होता है ना, वो जोर जोर से हंसने लगता है अलग अलग आवाजों में, कभी लड़की की आवाज में, कभी लड़के की आवाज में, वो खड़ा हो जाता है लड़की के रूप में। अब वहां पर खड़ा होने के बाद बोलते हैं यादव प्रकाश, ऐसे डायरेक्ट नाम ले लेते क्योंकि वो तो पूर्व जन्म ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण था। बोले यादव प्रकाश मैं तुमको जानता हूं, तुम कौन हो, और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं कि मैं कौन हूं। पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपनी ब्राह्मण टोली के साथ यात्रा में था, और वैष्णव और ब्राह्मण टोली जब यात्रा जा रही थी तो उस समय मैंने कुछ अपराध किया, जिसके कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। और जिस जगह पर वो ब्राह्मण और वैष्णव प्रसाद दे रहे थे, उस जगह पर कुछ चावल गिर गए थे, कुछ प्रसाद जूठन के रूप में गिर गया था। तो तुम एक गिरगिट जो कलर बदलते गिरगिट थे, तो तुम उस वृक्ष से नीचे उतर के आए और तुमने वो जो जूठन वैष्णवों की जूठन थी, प्रसाद थी, वो तुमने खा लिया। तो तुम एक बहुत बड़े आचार्य बन गए यादव प्रकाश, और मैंने ब्राह्मण और वैष्णवों के चरणों में अपराध किया था, तो मैं बन गया एक ब्रह्म राक्षस। तो मैं ये बात जानता हूं कि तुम मेरा इलाज नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ मेरी नजरों से। ऐसा वो ब्रह्म राक्षस बोलने लगे। तो बोले अब मैं चले जाऊंगा तो कौन क्या करेगा? बोले तुम्हारा एक स्टूडेंट है, तुम्हारा एक शिष्य है रामानुज, उसको बुला। ठीक है, तो रामानुज को बुलाया गया। तो उसी भीड़ में रामानुज को बुलाया। बोले अब रामानुज आ गए हैं, अब बताइए आप क्या करना चाहते हैं? तो रामानुज को आगे बुलाया गया, मतलब उन स्टूडेंट और आचार्य की भीड़ में रामानुज को सबसे आगे खड़ा किया गया। बोले कि हे आचार्य, वो ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, बोले हे आचार्य, आप कृपया अपने दोनों चरण कमल मेरे सिर पर रख दीजिए।
जब आप ये चरण कमल मेरे सिर पर रख देंगे तो मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ दूंगा और तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा। तो रामानुज जी बोलते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि आप चले जाओगे फिर नहीं आओगे? बोले हाँ, इस महल के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद की सबसे मोटी एक शाखा है, उसको मैं काट जाऊंगा और इस महल की जो खिड़की है इसको मैं तोड़ के बाहर निकलूंगा। जब ये दो संकेत मिलेंगे तो समझ लेना मैंने हमेशा के लिए लड़की को छोड़ दिया। तो फिर रामानुचार्य आगे आते हैं और रामानुचार्य आने के बाद वो जो मंत्र है बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, और अपने दोनों चरण कमल वो सिर नीचे टेकता है ब्रह्म राक्षस को लड़की के रूप में, और रामानुचार्य अपने दोनों चरण कमल उस लड़की के सिर पर ऐसे रखते हैं, और जैसे ही वो चरण कमल की धूली उस ब्रह्म राक्षस के ऊपर जाती है वो तुरंत ही वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, और वो जो ब्रह्म राक्षस का कांच फोड़ता है और वो वृक्ष की शाखा को काटता है और चला जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसा है रामानुजाचार्य। ये एक आचार्य एक संप्रदाय की मैंने कथा सुनाई। ऐसे कितने संप्रदाय हैं? 4, और इन 4 संप्रदायों को लीड करने वाले कितने आचार्य हैं? 4। माधवाचार्य जो कि भीम और हनुमान के मिक्स अवतार थे, उनकी भी कथा है, मैं अगले सेशन में सुनाऊंगा। ऐसे लिम्बार्क स्वामी और ऐसे विष्णु स्वामी। अब सोच लीजिए जो रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, लिम्बार्क स्वामी है और विष्णु स्वामी है, ऐसे आचार्यों से आपको मिलना हो या पूजन करना हो या उनकी आज्ञा पालन करने का मौका मिले तो कौन कौन करना चाहिए? सब करना चाहिए, सब करना चाहिए। रामानुजाचार्य से आचार्य मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। मैं बताऊं आपको, ये जान के आश्चर्य होगा, ये चारों आचार्य हमारे श्री प्रभुपाद जी के अंदर आके विराजमान हो। ये चारों आचार्य किनके अंदर है? श्री प्रभुपाद जी के अंदर। तो जो भी बुद्धिमान है वो किनको प्रणाम करता है? डायरेक्ट श्री प्रभुपाद को। श्री प्रभुपाद को प्रणाम करने से वो चारों आचार्यों की कृपा मिल जाती। तो श्री प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य का प्रणाम मंत्र जो कि होमवर्क में मैंने दिया था, किस किसने याद करके आए हैं? 1 2 3। तो मैं अगली बार को भी होमवर्क ये देता हूं कि आपको श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र याद करके आना है, वैष्णव प्रणाम मंत्र याद करके आना है, और ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रणाम मंत्र। आप लोगों को एक लास्ट बात बता दूं, श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य है ब्रह्मानंद स्वामी। बोले प्रभुपाद जी आप हमको गोलोक वृंदावन ले जाएंगे, मतलब गोलोक वृंदावन हम आपको कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने बोला कि तुमको लेके कौन जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले ऐसे। तो बोले होगा क्या, जब मैं लेके जाऊंगा तो तुम्हारा हाथ में लूंगा और कृष्ण रहेंगे गोलोक वृंदावन में, और उस हाथ में दे दूंगा और बोलूंगा भगवान ये रहा आपका पुत्र, ये रही आपकी पुत्री, और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस इटर्नल जो आप लोगों का संबंध है कृष्ण और जीवात्मा का, दूर रह जाऊंगा, बीच में से हट जाऊंगा। यही तो माध्यम है गुरु। प्रभुपाद जी गारंटेड हम सबको एक दिन हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में देंगे। ये सच्ची, ये जो परंपरा है ये एकदम सच्चा है। गारंटेड भगवान से मिलाएगा, गारंटेड। लेकिन हम थोड़ी श्रद्धा की कमी हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हम सब इधर रिलैक्स बैठे, एक श्रद्धा है मन में कि ऊपर से छत फट के हमारे पर नहीं गिरेगा, नीचे से ये नहीं फट के नीचे हम दस आएंगे। अभी हम एक एक कदम सड़क पे चलते हैं तो एक कदम जब हम आगे रखते हैं तो एक श्रद्धा रहती है कि अगला कदम हम रख लेंगे, भूकंप आके पृथ्वी में धसेगा नहीं। इतनी श्रद्धा तो है। स्कूल में हम जाते हैं, बस में बैठ गए, इतनी श्रद्धा है भाई स्कूल तक गेट तक छोड़ देगी, कॉलेज तक गेट तक छोड़ देगी, और बस में बैठे हैं, इतनी श्रद्धा है। ये जीवन में थोड़ी श्रद्धा श्री प्रभुपाद जी का है, थोड़ी उनकी बात मानिए। अभी आंख बंद करेंगे, खोलेंगे तो एक जगह कोई बांसुरी बजाते हुए भगवान गोविंद के हम साथ में, उधर गायें चल रही होंगी, और फिर कभी भी हमें कोई दुख नहीं, कभी भी हम इस जगत में नहीं। ये है उद्देश्य, और इसका पालन करना है। नाचो गाओ खाओ, ये विधि है, सरल विधि है। नाचना है, भगवान के नाम में नाचना है,
गाना है, हरे कृष्णा गाना है, खाना है, प्रसाद खाना है, नाचो गाओ खाओ और पद पद धाम जाओ। हरे कृष्ण। जय गुरु श्री गुरुनाथ की। तो अभी हम संकीर्तन तो भक्तगण सब खड़े हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भगवान को प्रणाम करेंगे, झुककर प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, सर्व भक्ति विगुणासक भगवान नरसिंह देव की, भक्तराज भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कीर्तन अभी और चाहिए, ऐसे कैसे हो जाए? वो कीर्तन चाहिए, कीर्तन करना है। हाँ तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये माइक में वो तो लगा ही हुआ है ना, तो खड़े होंगे। ये वाला वो वाला। हरे कृष्णा, 5 मिनट और 5 मिनट एक्सटेटिक कीर्तन, जो भी नाचो गाओ खाओ सिद्धांत पे है, तो नाचना और गाना है, ठीक है। तो दोनों हाथ उठाकर जप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कौन बेलगाड़ भक्त वृंद की और प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप लोग पहली बार आए हैं, हम उनका विशेष रूप से स्वागत करते हैं और उनके लिए हम 3 बार हरि बोल भी बोलेंगे। हरि बोल। इस तरह हमारा प्रत्येक शनिवार यहाँ पर कार्यक्रम होता है और आप सब लोग हमेशा इन्वाइट हैं। हमारे एक बेलगाड़ ग्रुप है, व्हाट्सएप है, उससे आप जुड़ सकते हैं और भी लोगों को प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण।